ये देखो जेई एडवांस 2018 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर का क्वेश्चन है। द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफाइंड एज वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप। मैंने लिख दिया वेक्टर ए आई कैप। वेक्टर बी ऐसे दिया है, ए बाहर है और ये अंदर है, तो ए को मल्टीप्लाई कर दिए, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी जे कैप। कह रहा है ए कोई कांस्टेंट है, ओके। ओमेगा पाई बाई 6 है तो ओमेगा पाई बाई 6 लिख दिया। कह रहा है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 इंटू दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ये किसी टाइम टॉ पर होता है। तो बताओ टॉ कितना सेकेंड होगा। कैसे बनाएंगे इसको, बिल्कुल बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मतलब दोनों को जोड़ना है, तो आई जुटेगा आई के साथ, तो इसको लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा हम लोग को ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए आई कैप और प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये वाला टर्म हो गया, तो इसको ये हो गया हम लोग को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो उसको मैं बाद में लिख दूंगा। इसी तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखेंगे तो सेम चीज रहेगा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, तो वेक्टर ए माइनस, तो इसको लिखेंगे ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये दो वेक्टर का माइनस हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये है हम लोग को वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हमसे ऐसे दिया हुआ है तो क्या करते हैं, ये √3 है इसको स्क्वायर कर देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये यही चीज़ है, तो इसका मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ये है इसका स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे तो होगा ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ से भी ए कॉमन है, 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 तो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल आया हम लोग को, ये है 1 प्लस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये 3 इससे भी गुना होगा तो 3 यहां पर भी आएगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, अपने अपने आंसर चलाएगा, कोई विशेष चीज का जरूरत नहीं है। इसी को मैथ की तरह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और आंसर हम लोग को आ जाएगा। देखते हैं कैसे स्टेप पर पहुंचेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां इंतजार में बैठा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इधर वाला टर्म ये हो गया इक्वल टू, अब इधर वाला टर्म लिखेंगे तो देखो 3 कॉमन है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, 3 को बाहर ही कर देते हैं, तो 3 कॉमन ले लिए, तो उसके बाद
1 माइनस कॉस ओमेगा टी, तो 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो इसका एक्सपेंशन हो गया और ये इंतजार में बैठा है, तो प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये 1 और ये 1 मिलके 2, तो 2 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 इंटू ये 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, तो 2 यहाँ से भी कॉमन, 2 यहाँ से भी कॉमन, कैंसल, तो 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ से करेंगे तो ये 3 इधर जाएगा तो 1 2, इधर 3 आएगा तो 4, तो यहाँ से सॉल्व किए तो कॉस ओमेगा टी आ गया हम लोग को, 3 में से 1 गया तो 2 और इधर 4, तो ये आ गया हम लोग को 1/2। अब यहाँ पर देखो कॉस ओमेगा टी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा टी जो होगा 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिखते हैं π/3 और ओमेगा का वैल्यू दिया है π/6, तो इसका मतलब π/6 इंटू टी इक्वल टू π/3, तो कट गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ से पता चला कि टी जो होगा वो 2 सेकेंड होगा। तो जब टाइम 2 सेकेंड होगा तभी ये वाला चीज होगा, तो यहाँ जो नंबर फिल करेंगे ये होगा 2।